चलो बात कर लेते हैं आज के धमाकेदार रॉ शो के बारे में, जहां पे बहुत सारी चीजें वैसे हुआ। आज रिया रिप्ली आई थी, उनका मैच हुआ है। साथ ही में आज बेकी लिंच के साथ जो हुआ था, जो किया था मैक्सिम ड्यूपिन ने, वो एक अलग कहानी थी, उसकी बात करेंगे। साथ में बाय द उसोस, 4 लेटर 1 वर्ड, ईट नहीं, वो हो चुका अभी उसोस, तो अभी इनका फिर से रीयूनाइट एज अ टैग टीम हुआ है। और उनका अगले हफ्ते के लिए मैच होना टैग टीम चैंपियनशिप के लिए वर्सेस एज स्टाइल एंड ड्रैगन ली। तो ये चीजें वैसे ऑफिशियल हो चुका है। साथ में भाई ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द वर्ल्ड टाइटल शॉट नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल भी हो चुका है, उसकी भी बात कर लेंगे, उसको भी इन डिटेल लाएंगे। लेकिन पहले बात कर ली आज की रॉ की। तो भाई रॉ की बात करूं तो ये प्रीटेप शो था, और डेफिनेटली शो का टाइमिंग अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द रेगुलर शो, जो कि 2.5 घंटे का रहता है, तो आज लगभग 1.5 घंटे का शो था। तो पहले बात कर लेते हैं आज की रॉ की शुरुआत जो गजब की हुई थी विद द विजन टीम। वो आती विजन, और वो बात करते ऑस्टिन थेरी की, तो वहां पे ऑस्टिन थेरी टपक गए और बंदा आता है और उसने बात ही किया पॉल हेमन के साथ, वो भी अकेले में। तो बंदे ने बात किया कुछ रिगार्डिंग टू हिज विजन डेवलपमेंट, उसका जो 7 विजन को उसके बंदे ने बातें किया। बंदे ने कहा भाई देख यार, मैं बता दूं, मैंने जो मास्क पहना था ना, उसके पीछे एक रीजन था, ठीक है ना। तो मैं पहले थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहता था, तो मैं कंफर्टेबल हो गया, फिर बाद में मास्क उतारा है। और उसने कहा कि मैंने विजन को देखा जब मैं इंजोर था, और मुझे पसंद है तुम्हारा काम, तुम जो करते हो, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लेते हो, और मुझे वही चाहिए। और इसके जवाब में पॉल हेमन ने कहा ओ रियली, तो उसने कहा रियली। तो इसके बाद थोड़ा सा उनका और ऑस्टिन थेरी का कनेक्शन बैठने लगा था। तो उसकी बात वैसे आगे करेंगे, बढ़ते आगे। बात कर ले आज का पहला मैच, जो कि था रिया रिप्ली और अशोका का। लेकिन मैच से जस्ट बिफोर रिया और आयो स्काई कर रहे थे बातें बैकस्टेज के ऊपर, जहां पे रिया रिप्ले ने कहा आयो स्काई को भाई डेफिनेटली तू इंजर्ड है तो तू मत आ, रेसर के ऊपर तो आने की जरूरत है नहीं। तो वहां पे आराम कर रहे थे बैकस्टेज पर। तो मैच होता स्टार्ट, और मैच में यहाँ पे एक अशोका की मदद करने के लिए कायरी ऑब्वियसली वहां पे थी, तो उसने मदद किया था। और इतना देखने के बाद तो यहाँ पे आ गई आयो स्काई अपने बैक के इंजुरी के साथ। बंदी आती वॉकआउट करते हुए इनसाइड द रिंग, और यहाँ पे पहला पहले कायरी जेन को, लेकिन स्टिल कायरी वाज इन कंट्रोल, तो उसने उठा के सीधा स्लैम दिया ऑन दैट रिंग साइड कॉर्नर जो रहता है वहां पे मारा बंदी ना उसका। तो उसकी बैक इंजर ऑलरेडी थी, तो और ज्यादा इंजर्ड हो गई। इसके बाद यहाँ पे अशोका ने चांस देखा, यहाँ पे रोल ऑन किया और पिन किया और जीत लिया वाला मैच। और एंड में हमने जो सीन देखा है वो दोस्ती यारी का सीन है, जहां पे आयो स्काई और साथ में रिया रिप्ले एक दूसरे गले मिल रहे और कुछ दुखी हो रहे। वो कुछ कहानी थी। मैं सभी स्टोरी लाइन जो है ना, वो अलग ही फेस के ऊपर चली गई। जो वर्ल्ड टाइटल के सिनेरियो से अभी दोस्ती के सिनेरियो तक आने का वो जो सीन था, वो अलग लेवल पे जा चुका है। उसकी बात अभी नहीं कभी और करेंगे। बढ़ते आगे बात कर ले द ऊसोस की वीडियो पैकेज, ये यहाँ पे आती है। और यहाँ पे ओपन चैलेंज दिया, ऑब्वियसली चैलेंज उन्होंने दिया, ओपन चैलेंज नहीं कहूंगा, चैलेंज दे दिया है कि अगले हफ्ते के लिए होने वाला इनका और एज स्टाइल और ड्रैगन लीग का टैग टीम मैच फॉर टैग टीम टाइटल हो चुका ऑफिशियली अनाउंस। और उसने एंड में जो कहा वो था 4 लेटर 1 वर्ड, ईट नहीं कहा उन्होंने कहा भाई ऊसोस। तो भाई ये भी कुछ चीज सूट कर सकती है ऑब्वियसली। अभी टैग टीम में तो भाई ईट बोलना अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखते हुए शायद मैं अगले हफ्ते के लिए थीम सॉन्ग में भी चेंज कर लो भाई, थोड़ा वो अच्छा रहेगा। तो उसकी बात कभी और कर लेंगे। बढ़ते आगे, अभी चलो बात कर ले यहाँ पे बेकी लिंच का सेगमेंट। बेकी आई है रिंग के अंदर, और भाई बंदे ने जो बात ही किया कि मैंने वकील के साथ बातें किया है, और जो वो मैक्सिम ड्यूपिन मैच जीती है वो एकदम इनलीगल है भाई। उसने बढ़िया एकदम रियलिटी में वो जीते नहीं है, रियल भी अभी मैं चैंपियन हूँ, मैं ही तुम्हारी इंडियन चैंपियन हूँ, और इसके तरह मुझे देखो। तो इसके बाद यहाँ पे मैक्सिम ड्यूपिन ने एंट्री किया, और मैक्सिम ड्यूपिन ने पूरी तरह धो दिया बेकी लिंच को, पूरी तरह। फर्स्ट टाइम प्रोमो यहाँ पे बंदी ने कहा है, और धो डाला। बंदी ने कहा देख यार, मैंने तुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 3 बार हराया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर तुझे टाइटल शॉट चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं, तू जहां बोलेंगी वहां मैं मेरा टाइटल डिफेंड करूंगी तेरे सामने। और इतना बोलने में उसने कुछ ऐसे हदें पार करने वाली लाइन ही कुछ कही। उसके बाद बेकी हो गए आउट ऑफ कंट्रोल, तो बेकी ने उसको पंचेस मारना स्टार्ट किया। फिर बाद में यहाँ पे बेकी ने टाइटल लिया उसके हाथ में, और दिखा रही थी ऑडियंस को टाइटल की मेरा ये टाइटल है। लेकिन एंड में जो हुआ ना, वो भाई बढ़िया स्टोरी लाइन बना था, जहां पे बेकी को उसने भाई लगा दिया एंगल लॉक में, और एंकल हो गया लॉक। तो उसके बाद तो बंदी ने टैप आउट किया है, टैप आउट किया है बंदी ने। जरूर अभी रेफरी नहीं दे, लेकिन भाई एक और भाई दिखाया कि भाई मेरे सामने तो टिक नहीं पाएंगे बेकी, वो दिखाई दिया मैक्सिम ड्यूपिन के साथ। आज बहुत बड़ा कहानी थी, और ये वैसे सूट किया भाई। मुझे लगा मैक्सिम ड्यूपिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। हमने उस समय देखा था आई गेस लायरा वॉल्केरिया,
और बाद में बेकी लिंच और साथ ही में बेली। ये कहानी थी और बीच में से कहाँ पे टपक गई ये समझ में नहीं आया, लेकिन वो कहानी में एकदम बेहतरीन सूट हो गया। अभी लग रहा है भाई चैंपियन की तरह ये बढ़िया काम कर रही है और आई गेस टाइटल थोड़ा और लंबा चलेगा तो बढ़िया मजा भी आएगा। अभी चलो बात कर ले जो एक मैच ऑफिशियल हो चुका है जो कि स्टेफनी वॉल्कर वर्सेस निकी बेला वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज। तो ये वाला मैच ऑफिशियल हो चुका है अगले हफ्ते के लिए और इस वाले मैच के लिए प्रोमो शूट किया यहाँ पे निकी बेला ने और जो कुछ कहा निकी बेला ने भाई साहब बढ़िया मजा आया। तो यहाँ पे पहले बंदी आई है और बंदी बातें देखो मेरा अगले हफ्ते के लिए मैच है और अब तुम लोग भूलो मत कि मैं हूँ एक हॉल ऑफ फेमर। अपनी अंगूठी दिखा बंदी बता रही थी और मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत कुछ अचीव किया। अभी मेरा टारगेट है वो है बस स्टेफनी वॉल्कर, उसको लास्ट वीक मैंने धोया था और आने वाले हफ्ते में उसको धोने वाली हूँ और वो टाइटल फिर से भाई मैं लगाने वाला हूँ मेरे वेस्ट के ऊपर और फिर से मैं बनने वाला हूँ वर्ल्ड टाइटल। बंदी ने कुछ ऐसी बातें किया और थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोमो था और वो खड़ी थी ऑन द टेबल अनाउंसर, तो कुछ लग रहा था बढ़िया फील, लेकिन जो कुछ मैं थोड़ा अच्छा सेगमेंट था ये। अभी चलो बढ़ते आगे बात कर ले एक और मैच जो बाद में हुआ था जो कि रॉक्सिन पेरेज वर्सेस बेली का मैच था और यहाँ पे रिंग साइड के ऊपर खड़ी थी यहाँ पे लिव मॉर्गन। तो मैच होता है स्टार्ट और मैच में डेफिनेटली मजा बहुत आया है भाई, बढ़िया मजा था ये वाला मैच में। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्योंकि लिव रिंग साइड के ऊपर खड़ी थी मदद कर ही रही थी, लेकिन मैच के बीच में यहाँ पे रॉक्सिन ने अपने हाथ पकड़ लिया और बोला मेरा हाथ को इंजरी हो गई। तो रेफरी थोड़ा बोला भाई रुक जा बेली रुक जा। तो इसके बाद यहाँ पे लिव ने कर लिया इंटरप्शन, फिर बाद में यहाँ पे रॉक्सिन ने जो नाटक किया तो नाटक किया खत्म और रिंग पोस्ट कर दिया एक्सपोज और बंदी को गिरा दिया अंदर एक्सपोज रिंग पोस्ट। फिर बाद में कहानी थी फुल इन कंट्रोल, उसने रोल ऑन किया पिन के लिए गई, लेकिन वहां पे आ गई रकेल रॉड्रिगेज और बंदी चाह रही थी मदद करने की लेकिन बंदी ये देख नहीं पाई कि वह पिन कर रही हो। तो वहां पे हो गया डिस्ट्रैक्शन और रेफरी का ध्यान नहीं, वहां पे पिन कर रहे लेकिन क्या करे। इसके बाद देखा भाई लिव ने, तो लिव ने उसका पैर खींच के नीचे गिरा दिया। भाई ये तू क्या कर रही, वो पिन कर रही थी और तू बीच में आ गई। फिर बाद में यहाँ पे इन तीनों की तुतमे में हो गई, फिर आ गई यहाँ पे लायरा वॉल के बंदे यहाँ पे दोनों को पेल लिया। फिर बाद में रिंग के अंदर बढ़िया सा एकदम इन द एक्शन आ गए यहाँ पे बेली, उसको बहुत मोटिवेट किया लायरा वॉल्किरिया ने, फिर एकदम पावर अप हो गई। फिर बाद में एक हाई फ्लाइंग मूव मारा ऑन द रॉक्सिन और पिन किया और जीत लिया वाला मैच। और इसका हारने का रीजन जो कुछ था वो अलग था, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ वो है बाय रकेल एंड लिव का और साथ ही में रॉक्सिन का जो रहने वाला है कहानी वो बढ़िया केमिस्ट्री दिखाने वाले, बहुत बढ़िया। बस आपके इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। अब दोस्तों बढ़ते आगे कौन था अब इसकी बात कर ले तो भाई देखिए बंदा आ गया रिंग के अंदर, बहुत हंस रहा था, खिलखिला रहा था क्योंकि जॉन सीना को उसने हरा जो दिया और ऑडियंस का जो भाई आज वो देखिए जो कुछ कहानी देखी वो अलग लेवल पे थी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आ गया फिर बाद में सीएम ने इंटरप्ट किया यहाँ पे गुंतर को, तो उसके बाद में थोड़ा शॉक हो गया था, लेकिन उसके बाद वॉकआउट किया गुंतर ने और जाते थे बंदे ने कहा यू कैन सी मी वाला गेस्चर कर लिया बंदे ने। हाँ इसके बाद तो लोग और ज्यादा नाराज हो गए उसके ऊपर। फिर बाद में रे मिस्टेरियो की एंट्री होती है, रे भी गुंतर को देखते हैं और फिर चला गया। कहानी यहाँ पे भी खत्म होती है और उसके बाद में जो मैच था इसके लिए रे और सीएम पंक आ गए थे, साथ में यहाँ पे बाद में आ गए विजन की टीम यानी कि ब्रॉन्सन रेड और साथ ही में ऑस्टिन थेरी। ऑस्टिन दोस्तों इससे पहले क्या हुआ था, थोड़ी देर पहले दोस्तों जब बैकस्टेज सेगमेंट हुआ था जहां पे बात कर रहे थे पॉल हेमन की बात, देखो तुम दोनों 18 महीने पहले कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। फिर मैं आया, मैंने तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट किया और तुम्हें अभी टाइटल शॉट मिल चुका और तुमने रोमन को हराया एट द क्लैश इन पेरिस, वो भी मेन इवेंट में। और उसने कहा भाई जो कुछ मैं कर रहा हूँ बेहतरीन कर रहा हूँ, तो मेरे को भरोसा दिखाओ ऑस्टिन थेरी, एक चांस दो। आज मैच ऑस्टिन थेरी अगर वो जीतता है तो ठीक है, नहीं जीता तो भाई उसको निकाल दे। ऐसा उसने कह दिया पॉल हेमन की तरह। तो भाई यहाँ पे इसका मैच होने वाला था इसलिए भाई राजी हो गई थी पूरी विजन टीम। ठीक है, तो मैच की बात कर ले तो मैच स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग किया था यहाँ पे ऑस्टिन थेरी ने, उन्हें बढ़िया मूव दिखाया, बढ़िया ऐसा लगा ही नहीं कि बंदा बहुत महीनों बाद रिंग में आया, तो बढ़िया वैसे तैयारी करके आया था, बढ़िया पे मुंह सेट लगाया बंदे ने और बाद में थोड़ा बहुत अपर एंड ले लिया। फिर बाद फिर बाद में थोड़ा अपर एंड लेने की कोशिश किया था जरूर यहाँ पे सीएम पंक और रे ने, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे मैच तो भाई यहाँ पे विजन की टीम में पास ही था। लेकिन मोस्टली जो मैच था ना विजन की टीम के पास ही था, तो उनके बहुत कम ही वाला मैच आ गया था। एंड में यहाँ पे होता है यहाँ पे लगा दिया 619 रे मिस्टेरियो ऑन द ऑस्टिन थेरी, पिन किया लेकिन ब्रॉन्सन ने भाई रे को बाहर खींच लिया। बाद में रिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे भाई रे मिस्टेरियो को उसने मार दिया एक स्ट्रॉन्ग,
किसने? ऑस्टिन थ्योरी ने। तो बस उसके बाद तो सब खेल खत्म हो गया, पिन किया और जीत लिया वाला मैच। फिर एंट्री होती है सीएम पंक की, बंदा आता है रिंग के अंदर, देखता है ऑस्टिन थ्योरी को, फिर वहां पे पीछे से आ गया ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सीएम पंक ने उनको पंचेस मारे। फिर ऑस्टिन थ्योरी रिंग के अंदर उनको भी थोड़े पंचेस मारे। फिर बाद में डिस्ट्रक्शन हो चुका था ऑस्टिन थ्योरी का, तो बाद में यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर का एक बढ़िया सा स्पीयर आता है और एकदम ब्रेक किया यहाँ पे सीएम पंक को, और हो गई आज की कहानी खत्म रॉ की। वैसे 1.5 घंटे का रॉ शो था, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा ही था, जो कुछ कहानी थी। ऑब्वियसली एंड का सीन मुझे लगा था वही होने वाला, वही हो चुका है। यहाँ पे जीत चुकी है विजन की टीम, और पॉल हेमन खुश है कि ऑस्टिन थ्योरी ने पिन किया है, तो डेफिनेटली बढ़िया पे फील भी दिया है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में रहूंगे, और कल आएंगे तो बातें करने वाले हैं रोमन रिंग्स के बारे में, उनका एक नया नाम के बारे में। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे बातें, ठीक है? कल उसको हम इन डिटेल लाएंगे। फिलहाल तो बस स्टोरी लाइन चल रही है, उसको क्या करेंगे वो लेना है, ठीक है? फिलहाल जब भी दोस्तों मिलते हैं कल, टिल देन को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। तो मिलते हैं कल, टिल देन बाय।